अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.4 हमने स्टार्ट की है और आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, यानी कि आपको वेरीफाई करना था डी मॉर्गन्स लॉ को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपके पास जो डी मॉर्गन लॉ, इसकी दो स्टेटमेंट्स होते हैं। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट इससे पहले वाली लेक्चर्स में जो है डिस्कस की थी। अभी हम सेकंड जो है लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड स्टेटमेंट को। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। तो आपको वेन डायग्राम यूज़ करते हुए वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ को। ठीक है, तो हमने बात की थी यहाँ दो स्टेटमेंट होती हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। पहली होती है ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी इसी तरह होती है बट यूनिवर्सल यानी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है। तो जब नॉर्मली आपको सवाल में मेंशन नहीं किया जाता कि आपको क्या प्रूफ करना है इन दोनों में से, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिफिकेशन कर देते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट की। बट अगर वो आपको लिखा हुआ देता है तो आप वही वेरीफाई करते हैं। नहीं लिखा हुआ देता, जनरली लिखता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को आपने वेरीफाई करना है, तो आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको प्रूफ कर देते हैं। सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि स्टेटमेंट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम हमेशा प्रूफ लिखते हैं, क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ को प्रूफ करना हो तो प्रूफ लिखते हैं। देन उसके बाद जिसका प्रूफ देना हो उस स्टेटमेंट को दोबारा से लिख देते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आप लिख कर दिखाते हैं। अब आपको नजर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। ए की जगह में ए की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल आ रहा है, और बी की जगह बी की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लिखना। दोनों के अंदर आपको कॉमन देखें नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है, 5 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है यहाँ पर। तो यहाँ दो चीज़ें कॉमन है, वो है 5 और 7। सो इट मीन्स जो इंटरसेक्शन आएगा ए और बी का वो होगा 5 और 7। अब हम बात करेंगे यहाँ वेन डायग्राम की, कि इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी। सो देखिए, इंटरसेक्शन में आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन चीज़ें होती हैं सिर्फ उनको हाईलाइट करते हैं, बाकी कलरलेस रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ए और बी की डायग्राम बनाऊंगा, यानी ओवरलैपिंग ज़ाहिर सी बातें कर रहे हैं ये, तो ए और बी की जो डायग्राम बनाऊंगा इंटरसेक्शन में, हमेशा उनमें क्या होगा, कॉमन जो हिस्सा होगा वो कलर्ड होगा, जो कॉमन नहीं होगा वो कलर्ड नहीं होगा। और यहाँ पर वेन डायग्राम हम देखते हैं इसकी, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कलर्ड नज़र आ रहा होगा, अगर आई थिंक सो। ये देखिए मैंने इसको कलर्ड किया हुआ लाइट सा। ये ए के सेट की वैल्यूज़ आ गई, ये बी की वैल्यूज़ आ गई, और इनमें जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन है दोनों में, मैंने सिर्फ उसको कलर्ड किया हुआ है। ये बाकी 2, 4 और 10 बार क्यों आया, क्योंकि ये ना ए का हिस्सा है ना बी का हिस्सा है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट में से जब इनको माइनस कर देते हैं तो 2, 4, 10 बचता है। तो चलें, ये आ गई ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चूंकि यहाँ पर मालूम करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे आप ए इंटरसेक्शन बी को। लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लिहाजा यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यूज़ मैंने निकाली 5 और 7 वो लिख दूंगा। अब माइनस का मतलब क्या होता है, अब इनको मैं आपस में माइनस करूंगा, 5 और 7 की वैल्यू जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो तमाम के तमाम बच जाएंगे। याद रहे, माइनस करते हुए हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, सेकंड ब्रैकेट में अगर कोई बच रहा उसको नहीं लिखते। अब चूंकि मैंने उसको माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5 और 7 को छोड़ के, जो बाकी नंबर बचे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। तो देखिए यहाँ 5 और 7 हट गया, बाकी जो तमाम एलिमेंट हैं मेरे ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब चूंकि मेरी पूरी साइड सॉल्व हो गई एक साइड, लिहाजा मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे सकता हूँ कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आ गई 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। यहाँ जो वेन डायग्राम होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जब भी कोई चीज़ यूनिवर्सल सेट से माइनस होती है तो क्या होता है, जब भी कोई चीज़ यूनिवर्सल सेट से माइनस होती है तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में कलर आ जाता है, और बाकी जो होता है उसको आप देखें क्या करेंगे हम। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरीके की डायग्राम बन गई
कि यूनिवर्सल सेट से जब कोई चीज़ माइनस होती है हम हमेशा उसको कलर कर देते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट को कलर करते हैं। पहले तो हमने ये कलर कर दिया, फिर बाकी बात बचती ए और बी का इंटरसेक्शन जो था। तो देखिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया था वो सिर्फ ये वाला हिस्सा था। तो चूंकि हम सिर्फ इस हिस्से को माइनस किया यूनिवर्सल सेट में से, लिहाजा सिर्फ ये हिस्सा कलर लेस रहेगा, बाकी तमाम के तमाम हिस्से कलर्ड में आ जाएंगे। दोबारा से सुनने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा यूनिवर्सल सेट से जब किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो एक तो कलर आ ही जाता है हमेशा, बाकी जो बच जाता है जो माइनस नहीं होता, यूनिवर्सल सेट से जो माइनस होता है वो कभी भी कलर्ड में नहीं आता, वो कलरलेस रहता है। तो चूंकि हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट से सिर्फ किसको माइनस किया है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी जो था हिस्सा कॉमन ये था, लिहाजा सिर्फ इसमें कलर नहीं आएगा, बाकी ए के हिस्से में भी कलर है, बी में भी कलर है और पूरे यूनिवर्सल सेट में भी कलर है। अब अगर हम इसको समझना चाहें वेन डायग्राम से कि वैल्यूज़ क्या है, तो देखिए वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ वो वैल्यूज़ हैं आपके पास जो यहाँ मेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है 5 और 7 अलग हैं, यूनिक है। तो इसका मतलब जो हमारी वैल्यूज़ होगी 5 और 7 को छोड़ के बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमारी वैल्यूज़ होंगी। जिस तरह 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 नहीं है 6 और 8 और 10। तो देखें 9 और 10, ठीक है 9 ये रहा। तो ये तमाम की तमाम हमारी वैल्यूज़ होंगी। लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारी डायग्राम बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो दोबारा देखें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन आया, और जो कॉमन आ गया आप उसको अगर यूनिवर्सल से किसी चीज़ को माइनस कर दें तो उस चीज़ में कभी भी कलर नहीं आता, बाकी तमाम चीज़ों में कलर आ जाता है। तो देखिए हमने जिसको माइनस किया उसमें कलर नहीं आया, बाकी तमाम के तमाम जगहों पर कलर आ गया। और ये हमें कैसे समझ में आएगी? 5 7 की वैल्यू छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज़ आपकी आएंगी साइड पर। अब हम बात करें राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड आपके पास था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लिहाजा मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो यूनिवर्सल सेट से माइनस होगी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए, लिहाजा मैं यहाँ वैल्यूज पुट करने वाला हूँ। यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू थी 1 से लेकर 10 तक वो लिख दी। ए की जो वैल्यू थी वो ऑड नंबर्स थे 9 तक, 1 3 5 7 9 लिख दिए। अब हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये तमाम नंबर्स जो नेचुरल हैं इनमें से जब ऑड नंबर निकलेंगे तो यहाँ इवन नंबर बच जाएंगे हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, जीरो नहीं होगा बस। तो यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो 2 4 6 8 एंड 10 आ गया। अब हम यहाँ बात करते हैं वेन डायग्राम की। तो देखें वेन डायग्राम कैसी आएगी। तो अब हम यहाँ चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बना रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए। तो हमने अभी डिस्कस किया है जिस चीज़ में से यानी यूनिवर्सल से जो भी चीज़ माइनस होती है कभी भी उसमें कलर नहीं आता, बाकी तमाम चीज़ों में कलर आ जाता है। यूनिवर्सल सेट में भी आ जाएगा और बाकी तमाम चीज़ों में कलर आएगा, सिर्फ किस में नहीं आएगा? जो यूनिवर्सल से माइनस हुई है। अब यूनिवर्सल से सिर्फ ए माइनस हुआ तो ए को छोड़ के बाकी तमाम की तमाम आप कलर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ यू में भी कलर आ गया पूरा, ये बी में भी कलर आ गया और बाकी क्या बच गया आपके पास? ए जो पूरा हिस्सा है। देखें ए के अंदर क्या हुआ? कलर नहीं आया क्योंकि यू जो है माइनस कर रहा था ए को। तो ए का चूंकि ये हिस्सा है पूरे का पूरा, इसलिए ये इसके अंदर कलर लेस रहेगा, इसमें कलर नहीं आएगा। बात करते हैं दूसरी डायग्राम की। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस बी लिखेंगे और आप यू में से जब बी माइनस कर देंगे तो आप देखें 5 6 7 8 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 1 2 3 4 और 9 10। तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम का क्या मतलब होगा? चूंकि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी, तो इसका मतलब यूनिवर्सल से जो माइनस होता है उसमें कभी भी कलर नहीं आएगा, बाकी इस तमाम के तमाम में कलर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल के सेट में भी कलर आ जाएगा और ए के सेट में भी कलर आ जाएगा, सिवाय बी के। बी में कलर नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के अंदर भी कलर आ गया और ए के अंदर भी कलर आ गया। अब ये बी के अंदर कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि देखें जब हम ए की बात करेंगे तो ये ए का हिस्सा भी है, बी की बात करेंगे तो बी का हिस्सा भी है। तो अगर ए की बात करें ए कलर लेस था तो ये कलर लेस रहेगा, बी की बात करें बी कलर लेस है तो इसका ये हिस्सा हमेशा कलर लेस रहेगा। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम आ गई आपके सामने, ठीक है ना। अब हम फाइनली बात करते हैं किसकी? इन दोनों का आप यूनियन जब निकाल लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो आप क्या करेंगे? दोनों जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो यूनियन में आप क्या करते हैं? सीक्वेंस से लिखते हैं, अरेंज करते हैं चीज़ों को। लिहाजा जब मैं इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करूंगा तो ये देखें क्या आएगा? 1 2 3 4
6 आएगा, 1 2 3 4, फिर 6, फिर 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यूज आ जाएगी 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। अब यहाँ आप देख लें क्या हो गया, सारी वैल्यूज हैं बट 5 और 7 नहीं है। तो ये हमारा चूंकि राइट हैंड साइड है, इसको हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्राम की, वेन डायग्राम इसकी क्या बनेगी। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो डायग्राम आती है यूनियन की डायग्राम्स में क्या होता है। यूनियन में जनरली हम क्या करते हैं, जब दो चीज़ों का यूनियन निकालते हैं तो उनमें हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। अब यहाँ चूंकि आप देख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम भी हमने बनाई थी और बी कॉम्प्लीमेंट की बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनियन में हमेशा तय है, यूनियन जब दो सेट्स का आता है हमेशा सब में कलर आ जाता है। ए और बी हमेशा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा अगर दो सेट्स के यूनियन की बात हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि ए और बी दोनों यूनियन निकाल रहे थे, इसलिए दोनों के सेट्स जो है वो कलर्ड आएंगे। और चूंकि कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज हो चुका है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट की वजह से यूनिवर्सल सेट भी आपका कलर्ड रहेगा। बाकी क्या बच गया, बाकी ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, वो हिस्सा क्या है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये तमाम नंबर आ गए और बी कॉम्प्लीमेंट में भी तमाम नंबर आ गए सिवाय दो नंबर्स के, 5 और 7 के। लिहाजा चूंकि हमने पहले भी डायग्राम बनाई, ए और बी में जो इंटरसेक्शन था वो रह गया था, बाकी तमाम नंबर लिख दिए थे। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ए और बी का जब हम यूनियन निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ए और बी में तो कलर आएगा ही आएगा। और यूनिवर्सल सेट क्यों आ रहा है, यूनिवर्सल सेट में कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर दी। बाकी सिर्फ बच जाएगा वो हिस्सा जो यहाँ यूज़ नहीं हुआ, और वो कौन सा हिस्सा था, जो ए इंटरसेक्शन बी था। लिहाजा आप देखेंगे डायग्राम आपकी लेफ्ट हैंड साइड की भी यही है, राइट हैंड साइड की भी यही है। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई थी हमने, सेकंड स्टेटमेंट थी ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों वेन डायग्राम्स आप देखेंगे सेम आ रही हैं। इससे साबित होता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को आपने वेन डायग्राम की मदद से भी जो है वेरीफाई कर दिया। लिहाजा आप ये प्रूफ कर चुके हैं और ये जो है डायग्राम्स आप इसको वैलिड करके आप शो कर सकते हैं कि आपने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपने इनको वेरीफाई कर दिया।